हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 9 चांदी की ईंट, कक्षा 5 गणित। इस अध्याय में हम दशमलव और भिन्नों के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था भिन्नों के बारे में, जैसे मतलब कुछ संख्या बटे के ऊपर होती है, कुछ नीचे होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस अध्याय में हम वही चीज़ें पढ़ेंगे पढ़ने को तो, लेकिन इसे हम दशमलव के रूप में पढ़ेंगे, पॉइंटों के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम सीधे चलते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। ये हमारा छोटा सा अभ्यास कार्य है, इसमें भी कुछ एक सवाल ही हैं। जैसे यहाँ पर दे रखे 4 सवाल, इन चारों सवालों को आप अच्छी तरह देख लें और आपको ये जो सवाल है ये आपको स्क्रीन पर ऊपर या नीचे जहाँ पर भी सही जगह मिलती है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे और मैं आपको ये सारे सवाल हल करवाऊंगा एक कॉपी में, जैसे मैं हमेशा से करवाता आया हूँ। इस कॉपी में हम इनको हल करेंगे। ठीक है, तो मैं अब किताब एक तरफ रख देता हूँ और सारे सवाल हम इस कॉपी में हल करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अब हम अभ्यास कार्य 9 पढ़ेंगे। अभ्यास कार्य 9, यहाँ पर आपका पहला सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला देखो, खाली स्थान क्या दे रखा है, 10 बराबर भागों में बटी कागज की एक पट्टी का प्रत्येक भाग कहलाता है। मतलब 10 बराबर भागों में, एक कागज की पट्टी को हम 10 बराबर भागों में बांट देंगे। ठीक है, तो उसे 10वां भाग कहते हैं। 10वां भाग, 10वां भाग। ठीक है, दूसरा देखो, एक सेंटीमीटर का 10वां भाग क्या होता है। देखो, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम 10 मिलीमीटर। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, 100 बराबर खानों में बटे ग्राफ के पेपर का एक खाना क्या होता है, 100वां भाग। 100वां भाग। चौथा देखिए, 100 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। देखो, 100 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। सेंटीमीटर शॉर्ट में सेमी भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये पहला सवाल था, बहुत छोटा सा, आसानी से हो गया। अब दूसरा सवाल देखो, दशमलव संख्या को भिन्न में लिखिए। देखिए, पहला 0.37 है ना, इसको भिन्न बनानी है। तो भिन्न बनाने के लिए क्या करेंगे हम, देखो 37 को ऐसे कैसे लिख देंगे, इसके बटे में 1 लिखेंगे और पॉइंट क्या है, कितनी संख्या दे रखी है, 1 2, 2 जीरो लगा देंगे, ये भिन्न बन गई। ठीक है, बहुत आसान है ना। दूसरा देखो, 0.023, इसे बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 23 को ऐसे कैसे लिख देंगे, नीचे 1 लिखेंगे। एक क्या, कितनी जीरो लगाएंगे, पॉइंट क्या है, देखो 1 2 3 संख्या है तो 3 जीरो लिख देंगे, 1 2 3। ठीक है, तीसरा देखो, 1.78। ठीक है, तो ऐसे कैसे लिख देंगे, 178, नीचे 1 पॉइंट क्या है, कितने जीरो है, 2 संख्याएं हैं तो यहाँ पर 2 जीरो लिख देंगे। ठीक, तीसरा हो गया। चौथा देखो, 0.28, इसे लिखने के लिए हम वैसे ही करेंगे, जैसे 28 लिख दिए, इसके आगे नीचे 1 लिखेंगे और उसके आगे 2 जीरो लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 संख्याएं हैं। तो इस तरह से ये बन गई हमारी दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में। तीसरा सवाल दे रखा है, दी गई भिन्न को दशमलव में लिखिए। अब जो ऊपर जो भिन्न दे रखी है, नहीं, भिन्न और दशमलव दोनों अलग अलग दे रखी है। अब यहाँ पर कौन कौन सी भिन्न दे रखी हैं, जैसे हमने साधारणतः दे नहीं रखी, किताब में नहीं है, लेकिन हम बनाएंगे। जैसे 1/2, 1/2 को हम लिखेंगे 0.5। दशमलव में कैसे लिखा जाता है, भाग देकर। आप भाग दोगे, पॉइंट वाले भाग ये अपने आप दशमलव निकाल के दे देंगे। जैसे अगला है 1/3, 1/3 को लिखेंगे हम
अगर 1 में हम 3 का भाग देंगे तो ये कितना आएगा 0.33। ठीक है, अगर हम 2/3 लिखेंगे तो ये आएगा 0.66। अगर हम 3/4 लिखेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 0.75। ठीक है, इस तरह से आप भिन्नों को लिख सकते हैं। छोटा सवाल देखो, छोटे छोटे सवाल हैं इसलिए आप बहुत जल्दी ये प्रश्नावली हो जाती है। दी गई दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखिए। जो दशमलव संख्या दे रखी है ना कि कैसे इनको बोला जाता है वैसे लिख दो इनको, 4.236। ठीक है, तो इनको शब्दों में लिखना है। देखो 4 जो पॉइंट होता है उसके बाद में सारी संख्याओं को एक एक लिखना है, ध्यान रखना। तो 2 3 6, इसको 236 नहीं लिखना है। ठीक है, 2 3 6 लिखना है, ये सही तरीका होता है। दूसरा देखो 29.86, तो लिखेंगे 29.86। तीसरा देखिए 0.28, इसको 0.28 नहीं लिखना है, इसको लिखना है दशमलव, मतलब 0.28। चौथा सवाल देखिए 234.007, तो इसको लिखेंगे 234 दशमलव 007। ठीक है, इस तरह से एक एक संख्या लिखनी है आपको पॉइंट के बाद में। तो इसी सवाल के साथ में हमारी ये जो छोटा सा अभ्यास कार्य था 9वें अध्याय का, ये खत्म होता है। ठीक है, जाने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर करते जाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अब हम अगला जो अध्याय है जिसका नाम है मैं भी जानूं। ठीक है, देखो नाम भी कितना मस्त दे रखा है, मैं भी जानूं क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती, तो इसको हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे सीखेंगे। ठीक है, तो अगले अध्याय में मिलेंगे इसके साथ में। धन्यवाद।